नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं एवीआर न्यूज 69। आज देश की राजनीति, सत्ता, विपक्ष और सिस्टम से जुड़ी उन बड़ी खबरों की बात करेंगे जिनका सीधा असर देश के युवाओं, लोकतंत्र और भविष्य पर पड़ता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट में जरूर बताइए कि आप यह वीडियो भारत के किस कोने से देख रहे हैं, और अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि यही आपकी ताकत है और यही हमारी आवाज है। सबसे पहले बात अग्निवीर योजना की। रक्षा मंत्रालय के ताजा आंकड़ों का हवाला देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर अग्निवीर योजना पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी का कहना है कि यह योजना देश के युवाओं के साथ एक क्रूर मजाक है। उनके मुताबिक अग्निवीर योजना न सिर्फ युवाओं के भविष्य को अस्थिर बना रही है, बल्कि भारतीय सेना की दीर्घकालिक क्षमता और अनुशासन पर भी सवाल खड़े कर रही है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद बीजेपी खेमे में बेचैनी साफ देखी जा रही है। इसी कड़ी में राहुल गांधी ने आज यूट्यूब के जरिए देश भर के प्रतियोगी परीक्षार्थियों से सीधा संवाद किया। उन्होंने बार बार हो रहे पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में धांधली और सिस्टम की नाकामी पर खुलकर बात की। राहुल गांधी ने वादा किया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो देश में राइट टू जॉब कानून और सख्त एंटी पेपर लीक कानून लागू किया जाएगा। साथ ही उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि युवाओं को जानबूझकर बेरोजगार रखा जा रहा है ताकि वे कॉरपोरेट कंपनियों के लिए बेहद कम वेतन पर काम करने को मजबूर हों। अब चलते हैं राज्यसभा की ओर, जहां आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। संजय सिंह ने दिल्ली सरकार की शक्तियों में कटौती को लोकतंत्र पर सीधा हमला बताया। उन्होंने कहा कि चुनी हुई सरकार को कमजोर करना संविधान की भावना के खिलाफ है। उनका तर्क था कि अगर संघीय ढांचे का सम्मान नहीं किया गया तो लोकतंत्र सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह जाएगा। संजय सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने अडानी समूह से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय खुलासों को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उनका कहना था कि गरीब किसान और आम आदमी पर कर्ज का बोझ डालकर उसे आत्महत्या तक के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन बड़े उद्योगपतियों का हजारों करोड़ का कर्ज आसानी से माफ कर दिया जाता है। संजय सिंह ने इस पूरे मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के गठन की मांग की है। राज्यसभा में आज एग्जिट पोल को लेकर भी जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। विपक्ष का आरोप है कि एग्जिट पोल के जरिए मतदाताओं की मानसिकता को प्रभावित किया जाता है। विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से मांग की कि एग्जिट पोल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाए। वहीं बीजेपी ने इस मांग का कड़ा विरोध किया और इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीमा संशोधन कानून को लेकर सफाई दी। उन्होंने कहा कि यह कानून केवल कॉरपोरेट कंपनियों के फायदे के लिए नहीं है। सरकार का दावा है कि 10 लाख से ज्यादा बीमा एजेंटों के हितों की रक्षा के लिए इरदई सख्त दिशा निर्देश जारी करेगा ताकि उनकी नौकरी और कमीशन पर कोई खतरा ना आए। लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने मणिपुर जीएसटी विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि राज्य की संवेदनशील स्थिति को देखते हुए टैक्स अनुपालन को सरल बनाना जरूरी है। इस विधेयक में छोटे व्यापारियों के लिए जुर्माना माफी जैसे प्रावधान शामिल हैं, जिसे सदन ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया। पर्यावरण पर संसद की स्थायी समिति ने आज एक बेहद गंभीर रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में दिल्ली एनसीआर की हवा को राष्ट्रीय आपातकाल बताया गया है। समिति ने सिफारिश की है कि पराली प्रबंधन के लिए किसानों को एक 100 सेंट सब्सिडी दी जाए और प्रदूषण से निपटने के लिए एक विशेष क्लाइमेट टास्क फोर्स का गठन किया जाए। मध्य प्रदेश में नई मतदाता सूची जारी होते ही सियासत गर्मा गई है। चुनाव आयोग ने तकनीकी जांच के बाद 42 लाख नाम हटाए हैं, जिनमें मृत या 2 जगह दर्ज मतदाता शामिल बताए जा रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि यह सब सत्ताधारी दल के दबाव में किया गया है, जबकि बीजेपी इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। देश भर में आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे कथित अत्याचारों के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाकर वहां अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने उनकी संपत्तियों की कुर्की रोकने की याचिका खारिज कर दी है। अब प्रवर्तन निदेशालय बैंकों का हजारों करोड़ का कर्ज वसूलने की प्रक्रिया तेज कर सकेगा। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की अहम बैठक हुई, जहां आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई। साझा बयान में कहा गया कि बीजेपी के खिलाफ संयुक्त रणनीति बनाई जाएगी ताकि विपक्षी वोटों का बंटवारा रोका जा सके। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जबकि तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी के मुद्दे पर पदयात्रा शुरू कर दी है। राज्य की राजनीति एक बार फिर गर्म होती दिख रही है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो अमेरिका ने सीरिया में आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। पेंटागन के मुताबिक कई बड़े आतंकी कमांडर मारे गए हैं। वहीं लीबिया में
सैन्य अधिकारियों को ले जा रहा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई है। देश में परिवहन मंत्रालय ने सरकारी भारत टैक्सी ऐप लॉन्च किया है, जो ओला उबर के मुकाबले सस्ता और ड्राइवरों के लिए ज़ीरो कमीशन पर काम करेगा। इसकी शुरुआत दिल्ली से की जा रही है। मौसम की मार भी जारी है। घने कोहरे की वजह से उत्तर भारत में ट्रेनें और उड़ानें प्रभावित हैं।